अंधेरे और रहस्यमयी अरण्यवन के बीच एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी में रहते थे रघु और उसकी पत्नी बेला। दोनों को पूरे जंगल में एक ही वजह से जाना जाता था। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। जानवर हो, पक्षी हो या जंगल के साधु, किसी को भी इन दोनों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि दोनों पति पत्नी की एक ही आदत थी, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर, मुड़कर, तोड़कर, नया रूप देकर, कहानी बनाकर बोलना। रघु कहता था, मैंने तो कल रात बाघ के सिर पर थपकी दे दी थी, वो डरकर भाग गया। बेला कहती, अरे रघु, तू क्या बोलेगा? मैंने तो पिछले हफ्ते उड़ने वाला हाथी देखा था। और लोग जान जाते दोनों फिर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनके झूठ में एक अजीब सा मजा भी था। सच न होते हुए भी वे कहानी ऐसे सुनाते कि सामने वाला हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। मगर इस आदत ने धीरे धीरे उन्हें बहुत अकेला कर दिया था। कोई उन पर भरोसा नहीं करता था, कोई उनसे सच जानना भी नहीं चाहता था। उस रात घना जंगल, रात का समय, काली ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें, कहीं उल्लू, कहीं झींगुर, कहीं हवा का डरावना शोर। जंगल के बीचों बीच एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी थी, जिसमें मिट्टी की आग जल रही थी। उसके सामने बैठे थे रघु और उसकी पत्नी बेला, और उनके सामने बैठा था एक अनोखा साधु, महासाधु भूपुनाथ, जिसकी दाढ़ी जमीन तक आती थी और आंखों में चमक थी जैसे उसे सब पता हो। वो दोनों को बड़ी ध्यान से देख रहा था। रघु ने छाती फुलाकर कहा, महासाधु जी, आपको पता भी है कल रात मेरा सामना किससे हुआ था? साधु ने भौं उठाए। किससे हुआ था रे वीर महाराज? बताओ बताओ, हम भी जाने। बेला ठहाका मारकर बोली, अरे साधु बाबा, ये तो हर छोटी चीज को बड़ा बना देते हैं। बोलो रघु, क्या बोलोगे अब? रघु खनखारकर सिर उठाकर बोला, कल रात मैं आमने सामने था काले बाघ से। साधु ने नाटकीय ढंग से कान के पास हाथ रखकर कहा, अरे वाह, बाघ आया था और तू भागा तो नहीं? रघु ने तुरंत सीना चौड़ा किया। भागा? अरे साधु बाबा, मैं और भागू? मैंने तो बाघ की मूंछ पकड़ ली थी। साधु ने इतनी बड़ी आंखें की कि उसकी पलकें ऊपर चढ़ गईं। अरे वाह, मूंछ पकड़ ली, फिर क्या हुआ? बाघ रो पड़ा क्या? रघु गर्व से बोला, रो तो क्या, उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, बोला महाराज माफ कर दो। साधु हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। वाह रे जंगल के राजा, तूने तो बाघ को भी चाकर चाकर रुला दिया। बेला पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने नाक सिकोड़ कर कहा, ए रघु, तू तो बस बाघ बाघ कहकर बहादुरी दिखाना चाहता है। साधु बाबा, असली किस्सा तो सुना, मुझसे कौन मिला था कल? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, अरे देवी जी, बताओ ना, कौन आया था? भगवान शिव खुद आए थे क्या? बेला ने गर्व से कहा, शिव नहीं, हवा में उड़ने वाला बाज मेरे पास आया था। इतना बड़ा, इतना विशाल कि उसके पंख से आधा जंगल ढक गया। साधु ने चौंक कर अपनी दाढ़ी पकड़ ली। इतना बड़ा बाज? देवी जी, इतना तो बाज नहीं, बादल होता है, बादल। बेला ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे साधु बाबा, बाज क्या बादल नहीं बन सकता? वो बाज मेरा पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि। साधु ने उत्सुकता से पूछा, क्यों कर रहा था? भोजन समझ लिया क्या? बेला ने गर्व से गर्दन उचकाई। नहीं, वो मेरी सुंदरता देखकर अपना घर बसाने आया था। रघु हंसते हुए बोला, ए बेला, तू बाज से शादी कर ले जाती, तुझे उड़ने वाला पति मिल जाता। बेला ने तुरंत पलटकर कहा, तू चुप, मैं तो बाज को मना करके आई क्योंकि मेरा पति यहाँ बैठा बाघ की मूंछ पकड़ने की झूठ सुना रहा था। साधु जमीन पर बैठकर लगातार ताली बजा रहा था। साधु बोला, अरे वाह, ये दोनों झूठे। तुम्हारी झूठ तो सुनकर लग रहा है मैं स्वर्गलोक पहुँच चुका हूँ। एक कहता है बाघ रोया उसके आगे, और एक कहती है बाज शादी करने आया था। रघु ने रोब दिखाते हुए कहा, साधु बाबा, आप मजाक न करें, मैंने तो बाघ को भगाया, वो भी एक चांटे में। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर मारकर कहा, बड़ा बोलो बेटा। ए रघु, तेरा चांटा बाघ पर लगता कि तू हवा में उड़ जाता। बेला ने ताली बजाई। बिल्कुल सही कहा साधु बाबा,
ये तो घर में मच्छर भी नहीं मार सकता, बाघ को मारेगा। रघु गुस्से में बोला। ठीक है, तू बाज की बात सुन ले, वो तुझसे शादी करना चाहता था। हा हा हा, सदु ने अपनी मूंछें मरोड़कर कहा। अरे रघु बेटा, तेरी पत्नी की सुंदरता में बाज क्या, भालू भी फंस सकता है। बेला ने तुरंत जवाब दिया। सदु बाबा, भालू नहीं, भालू का राजा मेरे पीछे पड़ गया था। वो मुझे जंगल की रानी बनाना चाहता था। रघु ने आंखें घुमाई। जंगल की रानी? तू? अरे तू तो घर की रानी नहीं बन पाती। बेला ने हाथ कमर पर रखकर बोला। और तू तो बातों का राजा है, असल में तो छुरे से डरकर छिप जाता है। सदु ने ठहाका लगाया। हा हा हा, अरे तुम दोनों तो झूठ की दुनिया के महारथी हो। रघु बोला। सदु बाबा, आज मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि सदु की आसमान उठाकर फेंक दोगे। रघु। नहीं, मैंने कल नदी का पानी रोक दिया था, वो भी सिर्फ हाथ से। बेला ने तुरंत कहा। और सदु बाबा, मैंने कल रात। सदु क्या देवी जी, चांद पकड़ लिया था। बेला नहीं। मैंने चांद को डांट दिया था, कहा इतनी तेज रोशनी मत कर, मेरी आंखों में चुभ रही है। तो चांद ने बादल बुलाकर खुद को ढक लिया। सदु ने अपनी दाढ़ी सहलाई। अरे वाह, रघु नदी रोकता है, बेला चांद रोकती है। तुम दोनों को तो सृष्टि चलानी चाहिए। रघु ने सीना फुला लिया। हाँ तो चलाते ही हैं। बेला ने भी कहा। हाँ, अगर हम दोनों न होते तो ये जंगल खत्म हो जाता। सदु ने हंसते हंसते कहा। सच में, तो तुम ही लोग ये हवा चला रहे हो, बारिश तुम लोग कराते हो, सूरज तुम लोग उगाते हो। रघु ने मुस्कुराकर कहा। हाँ सदु बाबा, हम न चाहे तो सूरज उगे ही न। सदु जमीन पर गिरते गिरते बचा। अरे मेरे जंगल के भगवानों, तुम्हें प्रणाम। बेला ने नकली गंभीरता से कहा। नकली प्रणाम मत करो सदु बाबा। सदु ने नाटक करते हुए कहा। अरे असली असली, तुम लोग इतने बड़े झूठे हो कि मैं भी तुम्हारे झूठ में फंस जाऊं। फिर सदु बाबा अचानक गंभीर हुए। रघु और बेला दोनों चौंक गए। सदु ने धीमे स्वर में कहा। तुम दोनों जानते हो, तुम्हारा झूठ मजाक में है, पर हर मजाक की भी सीमा होती है। दोनों का चेहरा थोड़ा उतर गया। सदु बोला। जब तुम झूठ को बड़ा चढ़ाकर बोलते हो, तो तुम एक दूसरे को भी नीचा दिखाने लगते हो। तुम दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं, तुम पति पत्नी हो। रघु और बेला एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार दोनों चुप थे। सदु ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा। अब चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा था, पर एक बात याद रखना, झूठ मजेदार हो सकता है, पर प्यार में सच्चाई जरूरी है। बेला ने धीमे से कहा। सदु बाबा, हम बस एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। रघु ने भी सिर झुकाकर कहा। हमारा झूठ मजाक के लिए होता है, दिल से नहीं। सदु मुस्कुराया। दिल से नहीं, पर कभी कभी मजाक भी चोट कर जाता है। सीमा रखो, बस इतना। सदु खड़ा हुआ, अपनी लाठी उठाई और बोला। अब चलूं मैं, दोनों प्यार से रहना, और झूठ बोलना तो बोलो, पर हद में बोलो। बेला बोली। ठीक है सदु बाबा, लेकिन आप फिर आएंगे ना? सदु हंसा। अगर तुम दोनों ने आज जितना मजा दिया, वैसा रोज मिलेगा, तो मैं यही डेरा डाल दूंगा। रघु बोला। और अगली बार मैं आपको असली बाघ दिखाऊंगा। सदु ने आंखें घुमाई। रघु, फिर शुरू हो गया झूठ, छोड़ दे बेटा। बेला हंसते हुए बोली। सदु बाबा, मैं उल्टा बाज बोला दूंगी। सदु ने लाठी से जमीन खटखटाई। बस बस बस, दोनों की झूठ की फैक्ट्री बंद करो। तीनों हंस पड़े। जंगल में पहली बार इतनी रात को मस्ती की आवाजें गूंज रही थीं। उस रात आकाश में काले बादल छाए थे, गर्जन तड़पन हो रही थी। जंगल के हर पेड़ से डर की आवाजें आ रही थीं, और रघु बेला झोपड़ी में बैठे आग सेक रहे थे। रघु बोला। किसी दिन ये जंगल हमें चाहे न माने, पर हमारी कहानी जरूर मानेगा। बेला मुस्कुराई। अगर कोई कहानी हमें असल में मिल जाए तो। इतने में ठोक 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 दरवाजे पर कोई जोर जोर से बजा रहा था। रात के बीच, जंगल के बीच, बिना सूचना, बिना आवाज, रघु और बेला डर गए। रघु ने धीमे से पूछा। कौन कौन है? बाहर से भारी सी आवाज आई। मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा।
रघु ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी था जिसका शरीर चोटों से भरा था, कपड़े फटे हुए और आंखें डर से फैली हुई। वह डगमगाते हुए अंदर गिर पड़ा। बेला दौड़ी। अरे क्या हुआ आपको? बूढ़े ने कांपते कांपते कहा। जंगल का सबसे खतरनाक छाया पशु मेरे पीछे पड़ा है। रघु ने आंखें चौड़ी की। छाया पशु, ये कौन सा नया जानवर है? बूढ़ा हांफते हुए बोला। वह जानवर नहीं, वह एक शापित राक्षस है। वह अंधेरे में दिखाई नहीं देता, वह आवाज नहीं करता, वह बस आकर इंसान की सच्चाई छीन लेता है। बेला चौंक पड़ी। सच्चाई छीन लेता है मतलब? वह बोला। जो भी आदमी जिंदगी भर झूठ बोलता रहा हो, वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी आत्मा को निगल जाता है। रघु और बेला एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे से रंग गायब था। अचानक झोपड़ी की मिट्टी कांप गई। चूल्हे की आग तेज लहरों की तरह हिलने लगी और बाहर से एक भयानक धीमी गुर्राने की आवाज आई। रघु का दिल उछल पड़ा। बेला ने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया। बेला, क्या वह यही है? बूढ़ा। हाँ हाँ, रघु ने घबराकर बोला। हमें बचाओ बाबा, हमसे क्या चाहिए उसे? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। सच बोलो, सच स्वीकार करो दिल से, वरना वह तुम्हें उठाकर अंधेरे में ले जाएगा। रघु और बेला के दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी। बेला रो पड़ी। हमने तो जिंदगी भर बस कहानियाँ बनाई मजे के लिए। बूढ़ा। झूठ चाहे मजाक में बोला जाए, पर अगर आदत बन जाए तो उसका परिणाम भयंकर होता है। अचानक झोपड़ी की दीवार पर एक काली छाया उभरने लगी। वह धीरे धीरे किसी जानवर का आकार बनाती गई। लंबे नाखून, बड़ी आंखें, लेकिन कोई चेहरा नहीं, सिर्फ अंधेरा। बेला चीख पड़ी। रघु, वो अंदर आ रहा है। रघु कांपते हुए बोला। हाँ, हम अब और झूठ नहीं बोलेंगे, बस हमें छोड़ दे। छाया पशु की छाया हिली। लग रहा था वह रघु के बिल्कुल पास आ गई है। बूढ़ा चिल्लाया। सच बोलो, उस झूठ को बोलो जो तुमने कभी दुनिया को नहीं बताया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। पूरी जिंदगी उसे लगा कि झूठ बोलना मजा देता है, लेकिन आज उसकी जान उसी मजे की वजह से जाने वाली थी। रघु धीरे से बोला। ना, मैंने कभी बाघ को नहीं भगाया, मैं तो उनसे बहुत डरता हूँ। छाया एक पल के लिए ठहरी। बेला ने रोते हुए कहा। और मैंने कभी उल्टे हाथी नहीं देखे, मैं बस ध्यान चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था रघु मुझे गंभीरता से नहीं लेता। छाया और शांत हुई। रघु ने बेला को पकड़कर कहा। मैं सच कहूँ तो मैं रोज ये कहकर झूठ बोलता था कि मुझे कोई डर नहीं, जबकि मैं अंदर अंदर हर बात से डरता था। गरीब था, अकेला था, सोचा था अगर मैं बहादुरी के झूठ बोलूंगा तो लोग मुझे मानेंगे। बेला आंसू पोंछते हुए बोली। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू मुझे छोड़ दे, इसलिए मैं अपनी कहानियाँ बड़ा चढ़ाकर बोलती थी, ताकि तुझे लगे कि मैं दिलचस्प और मजेदार हूँ। अचानक छाया धीरे धीरे फटने लगी, जैसे सूरज की किरण अंधेरे को चीर देती है। बूढ़ा मुस्कुराया। यही है सच की शक्ति। एक जोरदार हवा के झोंके के साथ छाया पशु की छाया पूरी तरह गायब हो गई। दीवारें स्थिर हुईं, आग फिर सामान्य आकार में आ गई। रघु और बेला एक दूसरे को कसकर गले लगा चुके थे। सूरज उगा, जंगल फिर शांत था, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी। झूठे पति पत्नी अब पहले जैसे नहीं थे। अब दोनों ने फैसला किया, आज से हम झूठों से नहीं, सच से अपनी कहानी शुरू करेंगे। उन्होंने जंगल के हर जानवर से माफी मांगी, सबको सच बताया और आश्चर्य की बात, जंगल के जानवरों ने उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि सच बोलने वाला चाहे देर से बदले, मगर सच बोलने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा बदल जाती है। रघु और बेला अब जंगल की सबसे भरोसेमंद जोड़ी बन चुके थे और सबसे मजेदार बात, अब भी वे कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन हर कोई जानता था
अब उनकी कहानियों में झूठ नहीं, जादू और सच्चाई दोनों होते हैं। सच बोलने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता, पर झूठ एक दिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।